Hi, welcome back. Let's do now perfect substitutes. Perfect substitutes for Slutsky and Hicks is very interesting. क्योंकि perfect substitutes में contrary to the popular belief आपने शायद कॉलेज में या कहीं पे सुना हो कि perfect substitutes के अंदर तो सिर्फ substitution effect होगा. Not true at all. Perfect substitutes actually carry 4 cases. 1 where there's only substitution effect जो कि बड़ा obvious है. 2 जहाँ पे सिर्फ income effect होता है. 3 जहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट होते हैं. 4th जहाँ पे दोनों में से कोई भी इफेक्ट नहीं होता. बिकॉज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी अगर आपका बेसिक क्लियर ना हो, विच आई फील इज शुड नॉट बी द केस विद यू गाइस, बिकॉज आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. आप लोगों ने वीडियोज अच्छे से करी हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी आयोटा ऑफ डाउट है, आई एम गोइंग टू डू दिस केस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. सबसे पहले हम स्लट्सकी करेंगे. हम सारा का सारा स्लट्सकी करेंगे, मतलब आई एम गोइंग टू डू ऑल द 4 केसेस फॉर स्लट्सकी. उसके बाद हम चारों केसेस हिक्स के करेंगे. अगर आप ये चारों केसेस अच्छे से कर लेते हो एक बारी, मतलब इफ यू डू वन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन रियली रियली वेल, तो आपको किसी भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी. तो द फंक्शन इज u इज इक्वल टू 2x plus y subject to 3x plus y is equal to 300. Cases are A, P1 falls to 1, B, P1 rises to 4, C, P2 rises to 4, and D, P2 falls to 0.5. ये हम 4 cases study करेंगे एक एक करके. Let's do the case 1. Case 1 से पहले let me do E0 and E1. So U is equal to 2x plus y subject to 3x plus y is equal to 300. हमें perfect substitutes की calculation पता है. सबसे पहले हम calculate करते हैं E0. E0 पे हमारे पास यही है. MRS is 2. P1 by P2 is 3. MRS is less than P1 by P2, which implies that this person is going to consume good 2, which means he's going to consume good y. So y will be equal to 300 and x will be equal to 0. So my original bundle is 0, 300. Let's make E1. E1 के लिए we maximize u is equal to 2x plus y, लेकिन हम subject to क्या करेंगे? The new budget line. तो मतलब ये केस टू केस डिफाइन होगा ना. तो केस टू केस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम केस ए करते हैं. सो लेट्स मेक द बजट लाइन. Sorry, the ICs 5, 0 and 0, 10 are lying on the same IC, which means मेरे IC थोड़े से क्या है? They are little more steep. My ICs are little more steep. Let's draw the budget line. So budget line is 3x plus y, which means my budget line is even steeper. So my budget line is like this. So my equilibrium point is this. This is E0. My equilibrium point is here, which is E0. ठीक है. अब हम बनाते हैं E1. New budget line. Let's take case number 1, in which P1 falls to 1, which means now my budget line becomes x plus y is equal to 300. So now my MRS is 2 and P1 by P2 is equal to 1. So when MRS is greater than P1 by P2, we only consume good 1. We only consume good 1. So my x becomes 300 and my y becomes 0. So my E1 is 300, 0. अब हम निकालेंगे E0 dash. E0 dash is m dash into P1 dash, which is 1, into x1, which is 0, plus P2, which is 1 again, into 300. It means that my income is still 300. You see, ये 300 है, ये भी 300 है. ठीक है. इसके अंदर मेरे पास जो प्राइस रेशियो होगा वो भी 1:1 होगा, because it has the new prices and compensated income. तो मेरी जो E0 dash की बजट लाइन है और E1 की बजट लाइन है वो ओवरलैप कर रही है. My budget line for E0 dash and E1 is overlapping. Since my budget line for E0 dash and E1 is overlapping, therefore मेरे पास E0 dash और E1 का पॉइंट सेम है. इसका मतलब मेरे पास AB से CD पे तो मूवमेंट हुआ, लेकिन CD और AB1 सेम हो गए, इसलिए मेरे पास सिर्फ क्या आया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
एंड नो इनकम इफेक्ट। मेरे पास सिर्फ क्या आया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड जीरो इनकम इफेक्ट, क्योंकि ए बी से सी डी पे तो मूवमेंट हुई, बट सी डी और ए बी वन ओवरलैप कर गई। क्यों ओवरलैप कर गई? क्योंकि ये वाली जो बजट लाइन मेरी आ गई वो सी डी की भी आ गई और ए बी वन की भी आ गई, तो सेम हो गई ना। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज माई ए बी वन एंड माई आई सीज आर द सेम। सो मैं कहाँ पे कंज्यूम करूंगी? इस पॉइंट पे। सो दिस पॉइंट बिकम्स ई नॉट डैश एज वेल एज ई वन. This point becomes E naught dash as well as E1. So in case A, I have only substitution effect and no income effect. Substitution effect है, income effect बिल्कुल नहीं है. Let's do case B. Case B is when P1 rises to 4. Case B is when P1 rises to 4. So what happens? Now AB1 क्या होगा? AB1 is new prices, old income. So U is equal to 2x plus y subject to 4x plus y is equal to 300. So now when I want to find out, I know MRS is still 2 and P1 by P2 is 4, which means this is again less. So the person is going to consume good 2, which means my bundle is 0, 300. अब ये 0, 300 और ये 0, 300 same है. So which means that there has been no price effect. There is no price effect. Let's figure out कि substitution effect है कि नहीं है. E naught dash निकालते हैं. E naught dash के लिए I have to find out M dash. M dash is new price 4 into the original bundle, right? 4 into 0 plus 1 into 300 original bundle, which means my income is 300. So my new budget line becomes 4x plus y is equal to 300. This line and this line are the same, which means that इस पे भी मेरा bundle क्या आएगा? 0, 300. So मेरा E naught dash और E1 तीनों ही same bundle है, which implies that there is no substitution effect and no income effect. तो इसके अंदर मेरा diagram कैसा रहेगा? My diagram will be exactly this except ये वाली line नहीं आएगी. So this is my line AB. My budget line AB1 moves in such a manner that I still keep on consuming at E naught. My budget line AB1 moves in such a manner that I still keep on consuming at E naught. वो पहले यहाँ पे थी, वो इससे ज़्यादा और inverse shift हो गई. और inverse shift हो गया, still keep on consuming at E naught. So in this case, what is happening? There is no substitution effect and no income effect. Let's do case 3. Case 3 is P2 rises to 4. Case 3 is P2 rises to 4. So just for the sake of remembrance, I will write it here. मेरा E naught का point is 0, 300. So MRS is 2. P1 by P2 is 3 by 4. P1 by P2 is 3 by 4, which is 0.75. Which means now MRS is greater than P1 by P2, which implies we will consume good 1. When we are consuming good 1, how much good 1 will we consume? 100, 0. That's my point. So let's find out E naught dash. E naught dash के लिए I have to find out M dash. M dash is nothing but P1 is 3 into 0 plus, because ये मेरा original bundle है ना, plus 4 into 300, which means my income M dash is 1200. So U is equal to 2x plus y. To my budget line is 3x plus 4y is equal to 1200. Different budget line है, नई budget line है. Now CD is very different, है ना? So 3x plus 4y is equal to 1200. MRS is 2, which is greater than 3 by 4, which implies we will consume good 1. So my bundle will be 1200 upon 3, which is 400, 0. But you see the interesting part. E naught is 0, 300. E naught dash is right here, 400, 0. And E1 is 100, 0. Which means there is a substitution effect and there is an income effect. Now the interesting part would be the diagram. The interesting part would be the diagram. मैं ICs नहीं draw कर रही, क्योंकि ICs आपको पता है कैसे होंगे, going to be little flatter, आप खुद draw कर सकते हो. मैं सिर्फ budget lines draw कर रही हूँ. इस पे budget line is 3x plus y is equal to 300.
इस पे बजट लाइन इज 3x plus 4y is equal to 300. इस पे बजट लाइन इज 3x plus 4y is equal to 1200. So मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है A B, राइट? ए बी और ए बी वन में क्या फर्क है? P1 P2 राइजेस, जब P2 राइज करा तो मैं ए बी से यहाँ पे मूव करी A1B पे. So this is my AB, this is my A1B. Now when I draw the line CD, it's parallel to A1B passing through E naught. अब E naught मेरा इस point पे है ना. It's parallel to A1B passing through E naught, which means the only way I can make this budget line is this way, the yellow line, because it has to pass through E naught ना. E naught से तो pass करेगा, इस लचकी का condition ही यही है, which means that E naught पे मेरा original equilibrium है. मेरा E naught dash किस पे आया? इस point पे आया. This point is my E naught dash, and the point of E1 is right here. This becomes my point of E1. So the movement from E naught to E naught dash is substitution effect. E naught dash to E1 is income effect. You will draw your ICs in this manner. These are your ICs, the red ones. So originally मैं E naught पे हूँ, फिर मैं E naught dash पे हूँ, फिर मैं E1 पे हूँ. Right? Very interesting case. Yes. So here this one is, there is both effects. There are both effects. The last case, case D, P2 falls to 0.5. P2 falls to 0.5. Case D, P2 falls to 0.5. I'm again writing मेरा E naught जो है that is 0,300. So E1 में क्या हुआ? U is equal to 2x plus y subject to 3x plus 0.5y is equal to 300. ये है. अब क्या होगा? Now that P2 has fallen to 0.5, my MRS is still 2. My P1 by P2 was earlier 3, but now it's 3 upon 0.5, which means it is 6. 2 is still less than 6. तो हम गुड 2 पहले भी कंज्यूम करे थे, अभी भी गुड 2 कंज्यूम करेंगे. अब गुड 2 कितना कंज्यूम करेंगे? 600. ये तो हुई E1. What is E naught dash? E naught dash is U is equal to 2x plus y subject to the new prices and the new income. M dash will be 3 into 0 plus 0.5 into 300, which is nothing but M dash to be 600, right? So my ये वाली बजट लाइन सेम है, तो इसका मतलब मेरा ये वाला पॉइंट भी सेम होगा. सो यहाँ पे क्या हुआ? मैं सेम गुड कंज्यूम कर रही हूँ. ये 0,300 से मैं 0,600 पे आ गई, तो इसीलिए हमारे पास क्या है? वी ओनली हैव इनकम इफेक्ट. सो आई एम कंज्यूमिंग द सेम गुड, दैट मीन्स देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन. मैंने उसी गुड को ज़्यादा कंज्यूम करा, इसलिए माई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नॉट देयर. देयर इज ओनली एंड ओनली इनकम इफेक्ट. इसका डायग्राम आप ट्राई कर सकते हो ड्रॉ करने का. You can try and draw the diagram. You can try and draw the diagram. Now, I want to do Hicks for all the same cases. And you will realize one thing, which is that कि Hicks and Slutsky ना, जहाँ पे सिर्फ एक effect होता है, वहाँ पे same है. You see, जहाँ पे मेरे पास price effect है, price effect तो दोनों का same ही है. Price effect is equal to substitution effect plus income effect. जहाँ पे सिर्फ substitution effect है, वहाँ पे प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर ये हिक्स एंड स्लत्स्की का सेम है, तो ये भी तो हिक्स एंड स्लत्स्की का सेम होगा, व्हिच मींस दैट व्हेन आई कंपेयर हिक्स एंड स्लत्स्की, तो हिक्स एंड स्लत्स्की में ये केस सेम होगा, ये केस सेम होगा, ये केस सेम होगा. द ओनली डिफरेंस दैट देयर कैन बी विल बी ओनली इन सी पार्ट. जब पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो अगर ये सेम है हिक्स और स्लत्स्की का, तो ये भी तो सेम है. When पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इनकम इफेक्ट है, तो अगर ये सेम है तो ये भी सेम है. अगर पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट जीरो है और दोनों के लिए जीरो है, तो अगर ये सेम है तो ऑब्वियसली ये भी सेम है. So the only difference should be in part C. But to prove this point, I will do two parts. I will do part A and then part C. ठीक है? So U is equal to 2x plus y. इसके अंदर क्या हुआ? पार्ट A के अंदर P1 falls to 1. Which means that my budget line becomes x plus y is equal to 300. E naught हमें पता है, E naught अभी भी same है. E naught is 0,300. So E naught dash, which makes my original utility constant. So U
at E naught, U at E naught is equal to 2 into 0 plus 300, which means my U at E naught is 300. ठीक है. Now U is equal to 2x plus y subject to the new price ratio, which we don't know, but we know that this is 300. Sorry, the new price ratio we know. The new price ratio is x plus y, ठीक है, is equal to some income m dash which we are not interested in क्योंकि हमारे पास यूटिलिटी है. तो हमें पता है MRS is greater than the price ratio, which implies we will consume good 1. If you are consuming good 1, then 2x will be equal to 300 क्योंकि y तो 0 है. इस इक्वेशन में y तो 0 हो गया ना. This implies that y is equal to 0, which means 2x is equal to 300. So x is 150. So x is 150. So मेरे पास point आ गया 150, comma 0, right? My point of E naught dash is 150, comma 0. What is E1? E1 तो हमने already calculate किया हुआ ना पार्टी का. It is 300, comma 0. So E1 is 300, comma 0. So now let's do the same thing for Hicks. सारे हमारे perfect substitutes के case Hicks के अंदर. ठीक है, हमारे पास है U is equal to 2x plus y. ये already है हमारे पास. Subject to 3x plus y is equal to 300. Case 1, A is P1 false to 1. Let's solve this one. E naught is going to be what? Now I'm going to go a little faster. 2 is less than 3, which means we'll consume good 2, which means my bundle is 0, 300. Right? E naught dash में हम यूटिलिटी कांस्टेंट रखेंगे जो हमारी E naught पे है. That is nothing but 2 into 0 is 0 plus 300, which is 300. So 300 is equal to 2x plus y subject to the new price ratio, which is x plus y is equal to m dash. M dash हमें पता नहीं है. Now 2 is greater than 1. MRS is greater than the price ratio, which means we'll consume only good 1. ठीक है, गुड 1 कंज्यूम करेंगे तो गुड 2 0 है, y 0 है तो x हमारे पास क्या आ गया 150. सो माय न्यू बंडल बिकम्स 150, 0. What is E1 now? E1 is U is equal to 2x plus y subject to x plus y is equal to 300. Again 2 is greater than 1, which means that we'll consume good 1, but the consumption of good 1 will now be 300, 0. So what do we have? We have 0, 300 to 150, 0, substitution effect. 150, 0 to 300, 0, income effect. This is my Hicks. This is my Hicks, part A. Part B is P1 rises to 4. So again, E naught is 0, 300. E naught dash is utility is constant at 300. Utility, sorry, is constant at 300. So 300 is equal to 2x plus y subject to 4x plus y is equal to m dash. M dash क्या है हमें नहीं पता. Now 2 is less than 4, which means we will only consume good 2. When we are only consuming good 2, that means y is 300, which means my point right now is 0, 300 का 0, 300 ही रहा. E1 पे क्या आएगा? E1 पे भी U is equal to 2x plus y subject to 4x plus y is equal to 300. Again 2 is less than 4, which means good 2. Again 0, 300, which means no effect at all. Right? Part C, P2 rises to 4. Again E naught is 0, 300. Right? E naught dash हम कैसे निकालेंगे? Utility is constant at 300. So 300 is equal to 2x plus y subject to 3x plus 4y is equal to m dash. M dash क्या है हमें नहीं पता. P2 rises to 4 है ना. Right? अब क्या हुआ? हमारे पास MRS is 2, which is greater than the price ratio of 3/4, which means we will only consume good 1. When we are only consuming good 1, that means that x is 150, y is 0. So this is my E naught dash. E1 will be U is equal to 2x plus y subject to 3x plus 4y is equal to 300. In this one, my per consumption will be 300, 0. So actually A and C became same. In this one, if you see, A and C became same. उसमें नहीं था, सत्सकी में नहीं था. D part, P2 falls to 0.5. P2 falls to 0.5. So in this case, what happens? E naught is again 0, 300. E naught dash is
300 is equal to 2x plus y subject to 3x plus 0.5y is equal to m dash. Now MRS is 2 and P1 by P2 is 6. It's still less. तो आप कौन सा कुछ consume करोगे? Again, only and only good 2, which means that I have the point same still as 0,300. What happens in E1? E1 के अंदर भी you have u is equal to 2x plus y subject to 3x plus 0.5y is equal to 300. इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा? My point will be 0,600, so I have only income effect. So अब आप हिग्स के डायग्राम्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. It's just about practicing. ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इतना नहीं आते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होने के लिए हमने हिग्स से भी सॉल्व कर लिए हैं. हिग्स के क्वेश्चंस हम रीआइटरेटिंग बहुत कम आते हैं एग्जाम्स में, बट क्लैरिटी होनी जरूरी है कि हिग्स एक्चुअली कैलकुलेट होता कैसे है. सच की तो आपने कर ही लिया है, राइट. एक्चुअली हिग्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपके जो बाकी चैप्टर्स हैं ना, जो हम आगे करेंगे, एंडाउमेंट, अनसर्टनिटी, यूनिट 2, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इसके ऊपर एक्चुअली अभी तक इतना फोकस आया नहीं है. बट यू नेवर नो, यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी फोकस आने को आ भी सकता है. इसीलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. डायग्राम्स वैसे ही बनेंगे जैसे हमने स्टत्सकी के बनाए हैं इस वीडियो में. सो जस्ट प्लीज ट्राई, प्रैक्टिस. एनी डाउट्स, कम बैक टू अस. थैंक यू.